Good morning students. Today there is our environmental studies period. Today's date is 14th of July 2021. Today is Wednesday. In the last video, in the last lecture, we have seen the all information about water. We have completed the lesson water, and now we are going to learn a new lesson, and that is lesson number 10, air. Okay? We are going to see this lesson because this lesson is for your worksheet. That's why we are going to see this lesson. We are going to learn this lesson. Understand? Okay? Now, like water, air is also very important for us. It is very precious for us. Understand? Because we survive because of air. We need air. We means who? The human beings, animals, means all the creatures need air for survival. जीवन जीने के लिए हमें हवा की जरूरत होती है. What is air? Air is a mixture of gases. क्या होता है एयर? हवा क्या होती है? वायुओं का मिश्रण होता है. We need oxygen for our survival. है ना? हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसे पाकर ही हम जीवन जी सकते हैं. You understand? Now, we are going to discuss some issues in this lesson. What are they? They are properties of air. मतलब properties means what? The things related to the air. मतलब गुणधर्म. हवा के गुणधर्म, जो चीजें जो हवा से संबंधित है, उसके बारे में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज एयर पोल्यूशन? लाइक वाटर पोल्यूशन, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन ऑल्सो. मतलब जैसे हम जल के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, वैसे ही हम एयर पोल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार है, हम मानव. ओके? मतलब हवा प्रदूषण का मतलब क्या होता है? हवा, स्वच्छ हवा को गंदा करना. That is air pollution. Understand? We are going to discuss this definition in this lesson. Then causes of air pollution. हवा प्रदूषण के कारण क्या है? ओके? मतलब कौन जिम्मेदार है इनको, ये भी हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं. अंडरस्टैंड? देन डिसीजेस बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. और एयर पोल्यूशन की वजह से क्या रोग हमें हो सकते हैं, क्या बीमारियां हमें हो सकती है या होती है, इसके बारे में भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे. देन रेमेडीज ऑन द एयर पोल्यूशन. है ना? मतलब टू प्रिवेंट द एयर पोल्यूशन व्हाट कैन वी डू. है ना? मतलब इस हवा प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी हम इस पाठ में सीखेंगे. अंडरस्टैंड? नाउ सी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. मतलब इस पाठ से हम क्या लेंगे, क्या सीखेंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. हवा के गुणधर्म. द थिंग्स बिलोंग टू द एयर. ओके? आइडेंटिफाई कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन. आइडेंटिफाई मतलब टू रिकॉग्नाइज. हाँ, मतलब ढूंढना. कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन मतलब हवा प्रदूषण के कारण कौन से हैं, ये भी हम ढूंढेंगे. हाउ टू कीप द एयर इन द सराउंडिंग्स क्लीन एंड फ्रेश. हमारे आजू बाजू में, सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है? ऑल अराउंड द पर्टिकुलर थिंग्स. हमारे आजू बाजू में जो वातावरण है, तो इसमें जो हवा होती है उसको साफ और ताजा कैसे रखेंगे, ये भी हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं. कॉमन डिसीजेस स्प्रेड थ्रू एयर. कॉमन मतलब यूजुअल, सामान्यतः जो डिसीजेस है, बीमारियां है, रोग है, वो हवा से कैसे फैलते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे हम जानेंगे. ओके स्टूडेंट्स, these are we are going to discuss in these issues we are going to discuss in this lesson. Okay? Now see the first properties of air. First subtopic is properties यानी गुणधर्म. हवा के गुणधर्म. नाउ सी द फर्स्ट वन. पहला गुणधर्म क्या है? एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर
occupies space. हवा जगह लेती है. टू ऑक्यूपाई मतलब टू टेक, लेना. टू ऑक्यूपाई मतलब होता है टू टेक, लेना. हवा जगह लेती है. इसका मतलब क्या है? नाउ सी, नाउ हियर सी, वन बॉय इज ब्लोइंग द बलून. एक लड़का गुब्बारा फुला रहा है. नाउ सी द एक्सपेरिमेंट इज गिवन देयर, है ना. एक प्रयोग यहाँ पे दिया हुआ है आपके लिए. टेक अ बलून, एक गुब्बारा लीजिए. ब्लो एयर इनटू इट विथ योर माउथ, अपने मुंह से उस गुब्बारे में हवा भरिए. यू विल फाइंड, आपको ये समझ में आएगा, दैट कि द बलून हैज इन्फ्लेटेड, कि वो गुब्बारा फूला है, फूला हुआ है. फिल्ड विथ एयर, वो गुब्बारा फूल गया. ओके मतलब जब आप एक बलून लेंगे, गुब्बारा लेंगे, उसमें अपने मुंह से हवा भरेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. हाँ, वो फूलेगा. क्यों फूलेगा? बिकॉज यू ब्लो द एयर थ्रू योर माउथ इन दैट. क्योंकि आपके मुंह से आप हवा किसमें छोड़ेंगे? उस गुब्बारे में छोड़ेंगे. और वो हवा जब गुब्बारे में जाती है तो वो गुब्बारा फूल जाता है. यू अंडरस्टैंड? डू यू नो व्हाई? आपको ये पता है क्यों क्यों गुब्बारा फूलता है? बिकॉज कारण यहाँ पे दिया हुआ है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस इनसाइड द बलून. मतलब गुब्बारे के अंदर हवा जगह ले लेती है. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ये पहला गुणधर्म है हवा का. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर. ये हवा का पहला गुणधर्म है कि हवा जगह ऑक्यूपाई कर लेती है, जगह ले लेती है. किसी के अंदर जाके वो टायर में भी आपने देखा होगा, है ना. जब गैराज में आप जाते हो तो वहां पे ट्यूब में क्या भरते हैं? हवा भरते हैं. तो हवा हम क्या बोलते हैं? साइकिल, अगर साइकिल की हवा निकल गई आपके, तो आप कहाँ जाते हो? साइकिल मार्ट में जाते हो और वहां पे बोलते हो कि इसमें हवा भर दो, तो वो मशीन से हवा भरते हैं तो वो टायर फूल जाता है ना. दिस इज अनदर एग्जाम्पल, है ना, ऑफ एयर ऑक्यूपाइज द एयर. टायर भी क्या हो जाता है? फूल जाता है. किस वजह से? बिकॉज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. वो जगह, ट्यूब की जो जगह है वो हवा से भर जाती है. अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाई this air occupied space is the first property of the air. सबसे पहला गुणधर्म कौन सा पता है? कि हवा जगह ले लेती है कहीं भी. ओके कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जिसमें हवा नहीं होती. हाँ, नेक्स्ट, सेकेंड, एयर हैज वेट. सेकेंड प्रॉपर्टी, हवा को वजन होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा गुणधर्म क्या है हवा का? हवा को वजन होता है. मतलब वो भी वजनदार होती है. नाउ सी, two balloons are there. Okay, now see, this is a balance beam and two balloons are there. One is green and one is red here. See this. Okay, now see the next one. Take two identical balloons. Identical का मतलब क्या होता है? Exactly the same. सेम बलून्स लेने हैं. सेम फुले हुए बलून्स आपको लेने हैं. Fill them with air. आपको मतलब एक छोटा और एक बड़ा ऐसा बलून नहीं लेना है. दोनों ही एक ही साइज के, एक ही आकार के बलून होने चाहिए. यू अंडरस्टैंड? तो दो सेम, एग्जैक्टली सेम मतलब आइडेंटिकल बलून आपको लेने हैं, उसमें हवा भरनी है. फिल देम विथ एयर एंड टाई देम टू टू एंड्स ऑफ अ बैलेंस बीम. और एक संतुलित जो बीम, खंबा होता है, ऐसा आढ़ा, है
है ना, बीम जो होता है उसको आपको उनको लटकाना है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, ओके, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, ओके। यू विल फाइंड दैट बोथ बलून्स आर बैलेंस्ड, और आपको फिर समझेगा कि दोनों भी जो बलून्स है ना, जो लटकाए हुए बलून्स है, वो दोनों का भी क्या है, वजन सेम है, हाँ, उनका जो भार है वो संतुलित है, ओके, मतलब दोनों भी अच्छे तरीके से लटके हुए हैं। नेक्स्ट, फिर बाद में क्या करना है, प्रिक वन बलून। प्रिक का मतलब होता है मेक होल इन अ सरफेस, मतलब उसके पृष्ठभाग में आपको एक चुभन देनी है, ओके। क्या करना है, प्रिक वन बलून विथ अ नीडल एंड पॉप इट सो दैट द एयर गोज आउट ऑफ इट। फिर क्या होगा, अगर आपने एक सुई ली और उसमें आपने छेद बनाना चाहा, किसमें, बलून में, है ना, जब आप उसको उस सुई से टच करते हो या जोर से फोड़ते हो उसे, तो क्या हो जाता है, वो पॉप यानी फूटता है, वो बलून क्या होता है, छुई के नोक से फूटता है, और उससे उसमें जो हवा होती है वो बाहर चली जाएगी, है ना, वो बाहर चली जाती है। अंडरस्टैंड? व्हाट डू यू सी नाउ? अब आपको क्या देखने के लिए मिला? नाउ हियर वंस अगेन द बीम इज शोन। नाउ हियर द बलून विच इज नॉट हैविंग द एयर, है ना, फूटा हुआ जिसमें हवा नहीं, ऐसा फूटा हुआ बलून यहाँ पे दिया है, और हवा भरा हुआ जो बलून है वो नीचे गया है, मतलब जो तराजू यहाँ पे बनाया गया था बीम का, तो जो हल्का हल्का मतलब जिसमें हवा नहीं है वो बलून ऊपर चला गया, और जिसमें हवा थी, हवा भरी हुई थी, वो नीचे चला गया। मतलब इससे क्या जाहिर होता है कि हवा को वजन है, ओके। द बलून विथ एयर इन इट इज हेवियर देन द बलून विदाउट एनी एयर इन इट, मतलब जिस गुब्बारे में हवा भरी है वो वजनदार बलून है, वो नीचे गया है, और जिसमें हवा नहीं है, जो फूटा हुआ बलून है, वो हल्का होने की वजह से ऊपर चला गया। दिस शोज दैट एयर हैज वेट, यही आपको बताता है कि हवा को वजन होता है। यू अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट, एयर एक्सपांड्स व्हेन वी हीट इट। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एयर एक्सपांड। एक्सपांड का मतलब होता है टू बिकम बिगर, टू बिकम बिगर, बड़ा होना, ओके, विस्तृत होना। एयर एक्सपांड्स व्हेन वी हीट इट। तीसरा, एयर एक्सपांड्स when we जब हम हवा को हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, तब हवा फैल जाती है, विस्तृत हो जाती है। ये तीसरा गुणधर्म है। नाउ हियर इज द एक्सपेरिमेंट। नाउ सी two bottles are given here and see the balloons also are there, है ना। Now see the experiment. What is that? Let us do an experiment. चलिए अब हम प्रयोग करते हैं। In the presence of your teacher or parents. ये प्रयोग कब करना है? जब आपके शिक्षक या आपके पेरेंट्स यानी माता पिता आपके साथ हो, तभी आपको ये प्रयोग करना है, वरना नहीं करना है। Now see, take an empty 2 लीटर प्लास्टिक बॉटल। आपको खाली 2 लीटर की प्लास्टिक बॉटल लेनी है। एंड रैप अ बलून ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल एज शोन, और जैसे दिया गया है वैसे उनके मुंह पर आपको ये जो बलून है वो लपेटना है। रैप का मतलब होता है लपेटना, ओके, लपेटना है ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल एज शोन। पुट दिस बॉटल इन अ कंटेनर। कंटेनर का मतलब होता है इन विच समथिंग इज केप्ट, है ना, पात्र जिसको बोलता है हम, है ना, कोई बर्तन। पुट दिस बॉटल इन अ कंटेनर हैविंग हॉट वाटर, मतलब जिसमें गर्म पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी में वो एक बॉटल रखनी है, ओके। You will find that the balloon has started inflating, और तब आपको समझ में आ जाएगा, जब वो गर्म पानी में आप बॉटल रखेंगे ना उस बर्तन में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर जो हमने लपेटा हुआ गुब्बारा है वो फूलना शुरू हो गया है।
Why it happens? ऐसा क्यों होता है? क्यों वो गुब्बारा फूलने लगता है? The air inside the bottle has expanded because of the heat of the water. मतलब जो बॉटल के अंदर, मतलब वो जो बॉटल हमने रखी थी एम्प्टी बॉटल उसमें, और उसको जो गुब्बारा हमने लपेटा था, तो वो जो खाली बॉटल थी वो पूरी तरीके से खाली नहीं थी, वो भरी हुई थी। किससे? हवा से भरी हुई थी। तो वो जो हवा भरी जो बॉटल है, मतलब हमने खुद ने उसमें हवा नहीं भरी है। हमने पहला गुणधर्म देखा, एयर ऑक्यूपाई स्पेस। हाँ, किसी भी चीज में क्या होती है? हवा होती है, हवा जगह ले लेती है ना। तो उस खाली, हमें लगता है कि वो खाली बॉटल है, लेकिन वो पूरी तरीके से खाली नहीं होती है, उसमें हवा भरी हुई होती है। हम खुद नहीं भरते उसमें हवा, ऑलरेडी उसमें भरी होती है हवा। हवा खुद अपनी जगह ले लेती है। तो उसमें जो हवा भरी हुई थी वो गर्म पानी की वजह से गर्म हो गई, और हवा गर्म होने के कारण धीरे धीरे वो जो गुब्बारा था जो उस पर लपेटा गया था वो फूलने लगा। यू अंडरस्टैंड? द एयर इनसाइड द बॉटल हैज एक्सपांडेड बिकॉज ऑफ हीट ऑफ द वाटर। मतलब पानी की गर्मी के वजह से हवा गर्म हो गई, और गर्म होने की वजह से वो गुब्बारा फूल गया। एयर एक्सपांड्स व्हेन वी हीट इट। मतलब कौन सा गुणधर्म देखा हमने? जब भी हम हवा को गर्म करते हैं तब वो विस्तृत होने लगती है। जब जगह उसकी ज्यादा बढ़ जाती है। अंडरस्टैंड? वो फैल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस 3 properties we have seen today. Tomorrow we shall see the next properties. Okay, this is for today. Thank you so much. Stay home, stay safe. Bye.